हेलो किड्स, आज की इस वीडियो में हम नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउन्स कितने टाइप के होते हैं और नाउन क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नाउन क्या होते हैं। नाउन हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई एनिमल है या कोई थिंग है, उन सब का एक नाम होता है जिससे हम उसे बुलाते हैं। कि जैसे पापा है, मम्मी है, टीचर है, तो ये सब पर्सन है जो हमारे आसपास होते हैं। या कोई प्लेस है, जैसे हम स्कूल, हमारा घर, हमारा गार्डन, इस तरह से बहुत सारे प्लेसेस होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग, कैट, रैट, तो ये सब एनिमल्स हम देखते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हमारा बैग, टेबल, चेयर। तो इस तरह से हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ का अपना एक अलग नाम होता है। तो इन नाम को हम नाउन बोलते हैं और उसे हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें किसी ना किसी चीज़ का नाम होती हैं, तो इनको हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। अब जो नेमिंग वर्ड्स या जो नाउन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कॉमन और एक प्रॉपर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन होता है जब हम किसी चीज़ को कॉमनली बुलाते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को नहीं बोलते हैं। जैसे कि स्कूल है, स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है। जैसे कि आपकी सिटी में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, लेकिन हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर हम अपने स्कूल का नाम बोलते हैं तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, और अगर हम सिर्फ स्कूल बोलते हैं तो वो हो गया कॉमन नाउन। अब जैसे बुक है, हमारे बैग में बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो कोई भी, अगर हमने सिर्फ बुक बोला तो इसका मतलब कोई भी बुक हो सकती है, तो ये बुक जो वर्ड है ये हो गया कॉमन नाउन। और अगर हम बोलते हैं मैथ्स बुक, तो हमने पर्टिकुलर एक मैथ्स बुक एक नाम बोल दिया, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम जैसे किसी पर्सन का बोलते हैं कि बॉय है, तो कोई भी बॉय हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम बोलते हैं रमेश या राम, तो ये अगर हम, ये बॉय का नाम हो गया, तो मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आइए अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के कॉमन नाम बताती हूँ। जैसे कि बॉय, बॉय क्या है? एक पर्सन है, कोई भी पर्सन है, इससे हमें सिर्फ एक पर्सन पता चल रहा है। कि अब कौन सा बॉय है ये हमें नहीं पता चल रहा। बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है। स्टार्स, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, कुछ कुछ स्टार्स स्पेशल होते हैं, उनका कुछ नाम होता है। तो जो, अगर हम स्टार्स की बात करें तो वो एक थिंग है। एनिमल्स, हमने एनिमल हॉर्स बोल दिया। अब अलग अलग हॉर्सेस के भी नाम हो सकते हैं, तो ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर नेम। जैसे बॉय, बॉय हमने पढ़ा था ऊपर कॉमन नेम, लेकिन अगर हम बोले राहुल, तो राहुल क्या है? एक लड़के का नाम है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। बैंक, बैंक कॉमन नेम है, लेकिन अगर हम किसी बैंक का नाम, जैसे हमने यहाँ पर पीएनबी पढ़ा, पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पे हमने एक बैंक का नाम बोला, तो ये प्रॉपर नाम हो गया। अब ऊपर हमने स्टार्स पढ़ा था, जो कि एक कॉमन वर्ड है। अब अगर हम किसी स्टार का नाम बोलते हैं, जैसे पोल स्टार, जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं, तो ये एक प्रॉपर नाम है। अब हमने ऊपर पढ़ा था हॉर्स, हॉर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने अब यहाँ पर हॉर्स का नाम पढ़ दिया चेतक, तो चेतक क्या है? एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में समझेंगे। जैसे अब हमें कुछ चीज़ों की पिक्चर देखकर उसका आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सी चीज़ है। फर्स्ट पिक्चर में ये क्या है? एरोप्लेन, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एरोप्लेन। नेक्स्ट क्या है? केक, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? केक। नेक्स्ट क्या है? ये गर्ल, अब ये क्या है? गर्ल। यहाँ पे हम, ये सब क्या है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है? हैन। ये क्या है? नर्स।
तो इस तरह से हम कुछ कॉमन नाउन को पहचानते हैं। ये सब कॉमन नाउन्स हैं। अब हम कुछ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अलग अलग करेंगे। प्रॉपर नाउन बच्चों हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से लिखने चाहिए। जैसे जॉन, जॉन क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इसको हम कैपिटल JOHN जॉन लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन कौन सा है? संडे। किसी भी वीक डेज का नाम या मंथ का नाम हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। तो S कैपिटल SUNDAY संडे। नेक्स्ट जुलाई, J कैपिटल ULY जुलाई। लखनऊ, लखनऊ क्या है? एक सिटी का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन में लिखा जाएगा और L कैपिटल लिखा जाएगा। ताजमहल, ताजमहल क्या है? ये भी एक प्रॉपर नाउन है, तो T कैपिटल M कैपिटल। इस तरह से हम प्रॉपर नाउन्स को लिखते हैं। इसके अलावा बुक, हाउस, पेन, कार, रिवर, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। अब हम आगे कुछ प्रोफेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे फर्स्ट वन, मेक्स क्लोथ्स फॉर अस टू वियर, पहनने के लिए जो कपड़े बनाता है उसको क्या बोलते हैं? टेलर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेलर। नेक्स्ट, वॉशेस अवर डर्टी क्लॉथ्स, जो हमारे गंदे कपड़े धोता है उसको क्या बोलते हैं? वॉशरमैन। तो ये नंबर 2 पे आ गया। मेंड्स अवर बूट्स एंड शूज, जो हमारे शूज को रिपेयर करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉबलर। ये 3rd नंबर पे आ गया। 4th, ड्राइव से कार, जो कार ड्राइव करता है, कार चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोटरिस्ट भी हम बोलते हैं, ड्राइवर भी बोलते हैं और मोटरिस्ट भी बोलते हैं। तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर हो गया। 5th, कट्स अवर हेयर, जो हमारे बाल काटते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बार्बर। तो इस तरह से ये अलग अलग ऑक्यूपेशन के नाम होते हैं जिनको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम कुछ और एक्सरसाइज करेंगे। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, इसमें कुछ वर्ड्स का ग्रुप दिया हुआ है, इसमें एक वर्ड अलग है जो नाउन नहीं है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में बेड, सोफ़ा, चेयर, टेबल, बेंच, गो। गो जो है वो नाउन की कैटेगरी में नहीं आता है। गो क्या है? एक वर्ब है, क्योंकि गो कोई चीज़ नहीं है, वो एक एक्शन है, जो काम है, जो किया जा रहा है, तो इसलिए गो जो है वो सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट, काइट, बोट, ट्रेन, स्टीमर, आवर, साइकिल। तो अभी सब में क्या अलग है? आवर। बाकी सब क्या है? किसी चीज़ के नाम है। और आवर मतलब हमारा, ये कोई चीज़ का नाम नहीं है, ये एक पजेसिव नाउन है। नेक्स्ट, हिल, माउंटेन, स्काई, डाउन, क्लाउड। इन सब में सबसे अलग कौन सा वर्ड है? डाउन। तो इस तरह से हम नाउन्स को पहचानते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है और नहीं है। अब आगे हम कुछ प्रॉपर नाउन्स को अंडरलाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट वन, माय नेम इज़ सुहेल। तो सुहेल एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक नाम है किसी पर्सन का। नेक्स्ट, माय बर्थडे इज़ इन जनवरी। जनवरी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये मंथ का नाम है। नेक्स्ट, माय सिस्टर जेबा। तो जेबा जो है वो एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये लड़की का नाम है। नेक्स्ट, वी लिव इन पुणे। पुणे एक सिटी का नाम है, इंडिया का नाम है। आई स्टडी इन मीडो स्कूल। तो मीडो स्कूल एक स्कूल का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो इस तरह से हम प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। अब हम अपने बारे में प्रॉपर नाउन यूज़ करके, कॉमन नाउन यूज़ करके कुछ सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे माय नेम इज़,
हम कुछ भी लिख सकते हैं। सीमा, तो कोई भी नाम होगा वो प्रॉपर नाउन में आएगा। फुल स्टॉप। माय नेम इज सीमा। आई एम ए गर्ल, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। माय मदर्स नेम इज रीता। माय फादर्स नेम इज विकास, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन हो गए। इस तरह से हम अपने बारे में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन यूज़ करके अलग अलग सेंटेंस लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या चीज़ होती है और हम इसको कैसे पहचानते हैं और कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में आता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा।